Hi guys, this is Vamshi Krishna and hopefully everyone is doing good during this lockdown. तो वीडियो स्टार्ट होने के पहले शायद मेरा वीडियो बहुत लोगों को पसंद आए ना आए, तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आई विल अपलोड दिस इन सोशल मीडिया, क्योंकि जब आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं है तो सोशल मीडिया आपका साथ है। तो पहला चीज़, मैं सोशली बहुत कनेक्ट रहता हूँ सबसे, तो कभी मैं अपना पर्सनल चीज़ सोशली रखा नहीं हूँ, पर अभी सोच रहा हूँ कि रखने का टाइम आ चुका है। तो आज मैं कुछ ऐसे चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वो होता है एग्ज़ाम। व्हाट गोज़ एक्चुअली इन द माइंड ऑफ ए गवर्नमेंट एस्पिरेंट। गवर्नमेंट जॉब का जो एस्पिरेंट रहता है उसका दिमाग में क्या जाता है। अगर एग्ज़ाम हो रहा है, अगर वो क्लियर कर नहीं पा रहा है, अगर उसका पोटेंशियल नहीं है, अगर वो इफ़ ही इज़ नॉट कैपेबल इनफ टू क्लियर द एग्ज़ाम, देन डेफिनेटली उसका फॉल्ट है। ठीक है, स्लाइट स्ट्रोक ऑफ लक होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, हार्ड वर्क से बहुत लोग का एग्ज़ाम क्लियर होता है, अगर वो भी नहीं हो रहा है देन उसका गलती कहीं पे है। अगर एग्ज़ाम ही टाइम पे कंडक्ट नहीं हो रहा है तो गलती भाई किसका है, स्टूडेंट का है या किसका है। एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट ही नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज एक एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा, आपको सुन के दिमाग आपको भेजा उड़ जाएगा पूरा। जो नॉन गवर्नमेंट एस्पिरेंट है, जो नॉर्मल कन्वेंशनल लाइफस्टाइल में रहते हैं, ठीक है, उनको मैं बता रहा हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन 28 फरवरी 2019 में आता है। लास्ट ईयर आया था उसका नोटिफिकेशन, 28 फरवरी 2019 में आया था। एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट हुआ था 1 मार्च 2019। ध्यान से सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़। 1 मार्च 2019 एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। एप्लीकेशन का डेट ख़त्म हो जाता है 31 मार्च 2019। लास्ट ईयर का बात कर रहा हूँ, 31 मार्च 2019। इस 31 नहीं, लास्ट ईयर। अगेन आई एम रिपीटिंग, 31 मार्च 2019। मई के महीना में 2019 में चुनाव रहते हैं, इलेक्शंस। ख़त्म, जस्ट हाईलाइटिंग, आपको पॉइंट बता रहा हूँ, आप बस कंक्लूजन आप नोट कर लेना। एग्ज़ाम ख़त्म होते होते, मतलब प्रोसेस ख़त्म होते होते कितने महीने लगे होंगे आपको लग रहा होगा? 1-2 महीना, 2-3 महीना, 4-5 महीना, 1 साल। एक्चुअली 1.5 ईयर्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। आरआरबी एनटीपीसी बहुत सारे कैंडिडेट्स नियरली 1.8 करोड़ बोलते हैं, जितना सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। तो एक्चुअल काउंट समथिंग लाइक 1.3 से लेकर 1.6 या फिर 7 तक रहेंगे। 1.7 करोड़ बोल रहा हूँ, लैक्स नहीं। 1 करोड़ 70 लैक्स लोग दिए हैं, फॉर्म भरे हैं, लगभग आसपास, फिगर माइट वैरी। तो सोच लो 2 साल एटलीस्ट प्रोसेस हो भी जाएगा ना। तो अगर 2019 मतलब 2021 तक ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए कंप्लीट करके प्रोसेस। आज का डेट है सितंबर 1, 2020। इसका वेंडर फाइनलाइज नहीं हुआ एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम करेगा तो कौन करेगा, आप करोगे या मैं करूँगा या फिर समवन एल्स विल डू। कौन करेगा वो अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो क्या हो रहा है देश में, एक स्टूडेंट कितना साल प्रिपेयर करेगा, कितना साल प्रिपेयर करेगा। मेरा ग्लासेस का पावर बढ़ जा रहा है, मैं क्या करूँगा। 25 टच कर लिया हूँ मैं इसके भरोसे में बैठूँ या पकौड़ा छानूँ, क्या करूँ बोलो आप लोग। मैं इसके चलते कभी प्रिपेयर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि इसका फ्यूचर ही दिख नहीं रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा। ऊपर से यूट्यूब में ये लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी मेगा बैच, आरआरबी एनटीपीसी मेगा सुप्रीम बैच, आरआरबी एनटीपीसी क्विक सेशन इम्पोर्टेंट बैच, ऐसे सब अलग अलग बैच सब स्टार्ट कर रहा है। वो लोग अपना पैसा निकालने के लिए वो लोग रेडी हैं। तो उनके बीच में, यहाँ इस जो कंडक्ट करता है एजेंसी, उनके बीच में फंस रहा है एक स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहा है। अगर आपको लग रहा है ना कि अगर इफ़ यू हैव अ गुड जॉब, ठीक है, आप अपना प्राइवेट जॉब में खुश हो, ये वीडियो नहीं देखने से फ़र्क, मतलब देखने से फ़र्क नहीं पड़ता है या फिर नहीं देखने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप गलत हो। डेफिनेटली यू आर रॉन्ग। क्योंकि मेरे खुद कई सारे दोस्त हैं जो बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं, TCS, इन्फोसिस, दे लेफ्ट देयर जॉब्स, दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव।
आपने कभी सुना है क्या कोई एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट या फिर जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर है वो छोड़ के जाकर टीसीएस में या फिर इन्फोसिस में काम किया है? नहीं, वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे, इतने दे आर प्रिपेयरिंग, जॉब छोड़ के प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जॉब के साथ साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जो बंदा स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, सोचो उसके साथ क्या होगा। व्हेन ही इज़ कन्फाइंड टू दिस 4 वॉल्स, वो क्या करेगा भाई? कर क्या सकता है जब एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है टाइम पे? कर क्या सकता है? टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अगर एग्ज़ाम हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो डेफिनेटली ही इज़ एट द रिसीविंग एंड, ही और शी एट द रिसीविंग एंड। अगर एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम किसका है? हम लोग का है या रिक्रूटिंग एजेंसी का है? अभी ऊपर से नया नया कुछ आ रहा है, सीईटी करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई पहले तो एनटीपीसी कंप्लीट करो, सीईटी वीईटी करोगे, बोल रहे हो एनआरए लेके आएंगे, वो लेके पहले जो भाई प्रोसेस है उसको तो कंप्लीट कर दो। मैं आपको बताता हूँ एक और भी पर्सनल चीज़ मेरे लाइफ में एक हुआ था, वो बता रहा हूँ एग्ज़ाम के चलते। आरआरबी एलपी एक एग्ज़ाम हो रहता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ही असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, जिसमें मैंने प्री और मेंस दोनों क्लियर कर दिए थे विद स्कोर ऑफ 82.118। मेरा अपना क्रेडिबिलिटी के बारे में नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो पे, मेरा स्कोर अच्छा स्कोर था डेफिनेटली, 82.118 था। तो प्रोसेस मुझे कहाँ, फिर भी मुझे जॉब नहीं मिला। मैं कहाँ, किस चीज़ पे मैं नहीं मिला, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर एग्ज़ाम टाइम पे हो जाता तो शायद मुझे जॉब मिल जाता। एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हुआ तो एलपी का कट ऑफ था समथिंग 60-67, ऐसा कुछ, अलग अलग जोन्स में अलग अलग था। तो मेरे जोन में समथिंग मेरे 6-7 मार्क आ गई था एएलपी के लिए, लोको पायलट के लिए। तो बेसिकली लोको पायलट के लिए आपको विज़न आई करेक्शन होना चाहिए 6/6। आप विश्वास नहीं करोगे, ये चश्मा लगाए बस यही 2 साल में लगाया। मेरे स्टार्टिंग से चश्मा नहीं था, 2018 में मुझे चश्मा लगाया, ठीक है। जैसे मैं प्रीवियस जॉब छोड़ के 17 में, 18 का एंडिंग में, 18 का मार्च में मैंने जॉब छोड़ा और मार्च में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उसी बीच कहीं पे लगा था, मुझे ठीक से याद नहीं है, आई थिंक अगस्त या सितंबर में कहीं पे लगा था। अगर ये प्रोसेस सही से होता ना तो आई कैन स्नीक थ्रू दिस, आई कुड हैव स्नीक थ्रू दिस एएलपी एग्ज़ाम, निकल जाता आराम से। अब ये डिले कर करके, एएलपी का एग्ज़ाम डिले कर करके ये लोग क्या किए, इसको पुश कर दिए पीछे पीछे। इट टुक समवॉट लाइक 400+, क्योंकि यूट्यूब में देख रहा था देवर सेइंग 480, मुझे फिगर नहीं पता तो मैं एक रफ 400 ले रहा हूँ। 400+ डेज हो गए तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होते होते, और मुझे ये 400+ जो दिन हुआ ना, मुझे नहीं लगता कि इतना दिन होना चाहिए था एग्ज़ाम को। एटलीस्ट इट कुड हैव कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स प्रोसेस। इतना भी ज़्यादा एस्पिरेंट्स नहीं थे इतने, समवॉट लाइक 50 लाख थे इस एग्ज़ाम पे, 50 लाख लोग थे। तो मुझे लगा कि ये और भी कम दिन में हो सकता था एग्ज़ाम, अगर सही से कंडक्ट किए होते तो कम दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता। तब तक मेरा पावर नहीं था, डायग्नोज नहीं हुआ था। आई कुड हैव स्नीक थ्रू दिस एग्ज़ाम, निकल जाता, मेडिकल भी क्लियर हो जाता मेरा, तो एएलपी बन जाता। उसके बाद में अगर विज़न आया तो वो अलग बात है। अब विज़न क्यों नहीं आएगा? एक एग्ज़ाम के लिए थोड़ी ना आप प्रिपेयर करते हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स रहते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स रहते हैं, बैंक के एग्ज़ाम्स रहते हैं। तो आप रेलवे के लिए, मुझे मेरा आई पावर मेंटेन करना है, मैं कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूँगा, यूट्यूब में वीडियोस नहीं देखूँगा, क्लासेस अटेंड नहीं करूँगा, फिर नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे अदर एग्ज़ाम्स भी रहते हैं, तो मेरा विज़न चला ही गया उसमें। तो ऐसे एक चीज़ हुआ एएलपी में। रीज़न आप मुझे बोल सकते हो मेरा चश्मा लग गया है, बट मैं तो ब्लेम करता हूँ कि प्रोसेस अगर सही पे टाइम पे हो जाता मुझे जॉब मिल जाता। प्रोसेस टाइम पे नहीं हुआ, तो डिले किसका रीज़न है, हम लोग का या उनका है? तो यही चीज़ मैं बोल रहा था स्टार्टिंग से। बहुत बार मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इनडायरेक्टली लिखा हूँ इधर उधर का। अगर लिखने से मुझे लगता है कि ये क्या पागल है, गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट होता रहता है। मुझे ऐसे लगता है कि लोग ऐसे लेंगे, क्योंकि अभी स्टेज इज़ ऑल सेट। जहाँ देखो हैशटैग एसएससी या फिर रेलवे के लिए वॉइस रेज करने के लिए बोल रहे हैं। एंड बहुत सारे फैकल्टी, बड़े बड़े यूट्यूब के फैकल्टी भी दे आर रेजिंग देयर वॉइस। सो मुझे लगा कि ये अभी वीडियो शायद पोस्ट करूं
एंड जो अथॉरिटीज़ हैं ऊपर, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं ऊपर में, उनको बताऊं कि ये एक फेज़, दिस काइंड ऑफ फेज़ जो चल रहा है, दिस इज़ द करंट स्टेज ऑफ ए गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट। ये एक लड़का का नहीं है, बहुत सारे लड़कों का है, बहुत सारे लड़कों का ऐसे ही स्टेज होता है। फ्रस्ट्रेशन, पागलपंती, कब क्या होगा, एसएससी का एग्ज़ाम इतना अनसर्टेन है। आप चाहे 600 में से सीजीएल में आप चाहे 600 में से 550 भी ले आओ ना, आपको जॉब मिलेगा कि नहीं डाउटफुल है। इतना अनसर्टेन रहता है एग्ज़ाम। अगर आपको किस्मत थोड़ा साथ दिया तो आपका अच्छा पोस्ट मिलेगा, अगर वो किस्मत साथ नहीं दिया आपको पोस्ट ही नहीं मिलेगा। बहुत ही अनसर्टेन एग्ज़ाम्स है। तो ये ऐसे टाइप का अनसर्टेन एग्ज़ाम्स को आप अगर रिज़र्व लिस्ट या फिर फ्रीक्वेंसी अगर सही टाइम पे नहीं करके, या फिर फ्रीक्वेंसी मतलब एग्ज़ाम का जो करने का कंडक्शन का जो गैप होता है, वो अगर जल्दी जल्दी नहीं करोगे तो 1.5 साल 2 साल अगर लग जाएगा प्रोसेस में। तो अगर कोई बंदा 23 में एंटर कर रहा है तो 27 तक वो कितना एग्ज़ाम देगा। कई सारे पोस्ट का तो डेट 20 फाइनल जो एज लिमिट होता है 27 होता है। मोस्टली जो अच्छा फिट पोस्ट वाला होता है वो सब 27 होता है। तो सोचो, तो काइंडली ये वीडियो सबके लिए है, एंड मेनली अथॉरिटीज़ के लिए हैं, जो जिनको नहीं पता चल रहा है, शायद दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स कि एक स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करता है। तो शेयर करो अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो रिपोर्ट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो निकाल दो, नो प्रॉब्लम। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बात किया, मैं मेरा पर्सनल प्रॉब्लम पेश किया हूँ, ठीक है। अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट करो। अगर आप एस्पिरेंट हो तो आई कैन फील द सेम, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। थैंक यू।